रोकने की हिद्दत और शिद्दत है, उसमें कितनी सारी एनजीओज काम कर रही हैं। जब हम अपने वॉशरूम का पानी हम जमीन दोज कर देते हैं, फिर साथ करीब में ही हम वही पानी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनन हम बीमारी का मूजब बन रहे हैं। आज हमारी नाकिस ग़िज़ा, नाकिस पानी की वजह से हम कितनी बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। तो यकीनन आए हम सब मिलकर यह अहद करते हैं। हमें बच्चों ने सबक दिया। मुस्तकबिल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से एक का जिक्र जो जैद साहब आए हुए थे PWS की तरफ से वो कर गए कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंसान वेलफेयर सोसाइटी PWS के साथ मिल के तहसील अहमदपुर शाद हैंड पम्प लगाएंगे, ख़ासकर जो नीडी फैमिली है जहाँ पे इस दौर के अंदर भी मोटर तो दूर हैंड पम्प भी उन घरों में मौजूद नहीं है जिसको हम नलका कहते हैं, और उन घरों में भी जहाँ पे 2 फैमिलीज़ हैं और 1 नलका है और ज़्यादा लड़ाई होती है पानी की, तो हम वहाँ पर भी इंशाल्लाह वो हैंड पम्प जो है नलका वो लगा के देंगे। और इसके अलावा आपने देखा कि बच्चों ने जो ड्रामा पेश किया दरख्तों के ऊपर और पानी के वेस्टेज के ऊपर, यकीनन ये बहुत ही अहम और एक सीरियस मसला था। इसको हमें कभी भी लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो मुस्तकबिल में जो लोग हम सुनते रहते हैं भाई इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग होगी ना वो पानी के ऊपर होगी। भाई सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की नहीं होगी, मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड वार होगी, जिसको स्टोन वार कह लें, यानी कि पत्थर के दौर की जंग। तो ये कोई आम जंग नहीं होगी, इस जंग के लपेट में पूरी दुनिया आएगी अगर हम इसी तरह पानी को ज़ाया करते रहेंगे और अपने दरख्त जो है ना वो काटते रहेंगे। दरख्त जो है इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। अभी देख ले कि कोई भी बंदा, हम इस टेंट के नीचे खड़े हैं, इसका टेम्परेचर देख लें, अगर हम किसी दरख्त के नीचे हों उसका टेम्परेचर आप नोट कर लें। मैं समझता हूँ कि एक दरख्त को काटना एक इंसान को कत्ल करने के बराबर है, जहाँ तक मैंने जो देखा है। और इंशाल्लाह हम इंसान वेलफेयर के प्लेटफॉर्म से जो इसका प्लांटेशन का जो प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हम 14 अगस्त से ही स्टार्ट करें और मुख्तलिफ जगह जहाँ पे इनको पालने पोसने का भी इंतज़ाम हो। ये नहीं है कि हम उनको लगा के छोड़ दें और उनको पानी कोई दे, उनकी हिफाजत कोई ना करे और हमारा पैसा जो है ना वो ज़ाया हो जाए। हम स्कूल, उसके अलावा जो जहाँ पर नहर के साथ घर होंगे वहाँ, या जो भी इलाका होंगे जहाँ पर उनके तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा, यानी कि उनकी नशो नुमा हो सकेगी, वहाँ हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्लांटेशन का जो प्रोजेक्ट है वो मुस्तक़बिल में हमारा प्रोजेक्ट है वो हम शुरू करने लगे हैं। दरख्त आपको पता है एक बेहतरीन आपको एक साफ जो सांसें हैं वो मुयस्सर करता है, ज़मीन को जोड़े रखता है, तूफ़ानों से वो महफूज करता है। उसके अलावा अगर आप इस दरख्त की फ़वाइद को गिनते जाएँ, मैं समझता हूँ कि इस वक्त दरख्त जो है इतना अहम हो चुका है जिस तरह इंसानी ज़िंदगी के लिए पानी अहम है। अगर हम अपनी बका चाहते हैं तो हम सब लोग इज्तिमाई तौर पर अगर कोई दरख्त काट रहा है तो हम उसको रोकें। अगर कोई उसको कहता है कि भाई मैं इसको काट रहा हूँ, अब खास कर जो गवर्नमेंट की अमलाक है, जिस तरह नहरें आपने जिक्र की, नहरों के ऊपर इतने दरख्त होते थे कि हम नहरों के साए पे चल के हम कहाँ दूर जाते थे। यही हम गियरपोर्ट लेने गढ़ मोड़ से हम गियरपोर्ट तक पैदल चल के जाते थे, दरख्तों के साए पे जाते थे, लेकिन आजकल हमें कोई दरख्त जो है ना वो नज़र ही नहीं आता। लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मुस्तक़बिल के अंदर एक PWS के ताउन के साथ इंसान वेलफेयर के प्लेटफॉर्म से नलके लगाने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी मुस्तहिक लोग हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद प्लांटेशन का प्रोग्राम जो है वो भी हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द शुरू करने लगे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।